आगे भागवत जी की रचना का विषय बताया गया। वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर भागवत जी की रचना की और श्री वेद व्यास जी महाराज ने यही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के विषय में प्रश्न किया गया कि राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग आता है। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगुनोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। बहुत सावधानी से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके अपनी गदा का दुर्योधन को गिरा दिया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों के पक्ष में जैसी विजय आई, दुर्योधन बदले की आग में जगने लगा। बंधुओं, ये बदला लेने की इच्छा किसको होती है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बदला नहीं लिया जाता, टिट फॉर टैट नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं होती। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में व्यक्ति बदला नहीं लेते हैं, प्रकृति बदला लेती है। आपके साथ यदि कुछ अनुचित होता है और आप उसके बाद ये विचार कर रहे हो कि अब मैं इसको देख लूंगा, अब देखना मैं इसके साथ क्या करूंगा, अब ये एक राक्षस लक्षण है, राक्षसत्व का लक्षण है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। ये राक्षसत्व का लक्षण है। क्यों? कभी ये स्थिति सबके जीवन में आई है कि आप सबके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप सबने उसी समय प्रण लिया कि अब देखना मैं क्या करता हूं। उसी समय से आप राक्षसों की तरह सोचने लग जाते हो। कहां तक कहें, आप यहां तक भी सोच लेते हो कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाए। ये राक्षसत्व नहीं है तो क्या है? ये ईर्ष्यालुत्व नहीं है तो क्या है? बदला वही व्यक्ति लेता है जिसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति हो। बदले लेने की इच्छा उसी व्यक्ति के चित्त में होती है जिसके चित्त में ईर्ष्या हो। वैष्णव व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कई लोग मेरी बात से राजी नहीं होंगे, कई लोगों को मेरी बात में कुतर्क लगेगा, तर्क लगेगा। वो मुझे बोलेंगे भी कि महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। कई लोग बोल सकते हैं, पर मैं स्पष्ट बात कहूं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है? वो बदला नहीं लेता। घटी हुई घटना पर भगवद इच्छा मानता है और भगवद इच्छा मान करके उसको जो भोगना है वो प्रकृति पर छोड़ देता है। और ये बात निश्चित मानिए, प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको प्रकृति कहते हैं। व्यक्ति जब अपने साथ घटी घटना का बदला नहीं लेता तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उससे बदला लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा करेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है, घर में आपकी किसी से नोक झोंक हो गई, आपने किसी को बहुत सुना दिया, जबरदस्ती सुना दिया। आप पलटकर जैसे ही आगे चले तो पैर के नीचे छिलका आ गया, रिपट के आप गिर गए। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? मिल गया फल और लड़ ले मुझसे। और ये वास्तविकता है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति बदला लेती है। कई बार आप किसी संत के प्रति दुर्भाव रखते हो, घर में बैठे बैठे आपने मन में सोच लिया यार वो संत अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं और ये तो ऐसे हैं। और आप सोचते सोचते चाय पी रहे थे, अचानक गरम गरम चाय फैल गई, जल गए। मन में आई यार बहुत तेज जल गए। क्यों? प्रकृति बदला लेती।
हमारे यहां घटी हुई घटना पर ठाकुर जी के सामने निवेदन कर दिया जाता है, नाथ मेरे साथ ऐसा हुआ, नाथ मेरे साथ ऐसा किया गया, अगर मैंने पूर्व में अपराध किया है तो मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो आप दृष्टि रखिएगा। फिर ठाकुर जी कमान उठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आपको प्रताड़ित किया है, आपकी बिना गलती पर भी आपको कष्ट दिया है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको, प्रकृति छोड़ेगी नहीं उसको। बस आप बदला मत लेना। और बंधुओं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि बालकों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये घटना नहीं है, ये तो अपराध है, ये तो पाप है, ये तो जघन्य पाप है। इनमें शांत बैठना भी नहीं है, ऐसी स्थितियों में चुप रहना भी नहीं है, ऐसियों में तो आपको कुछ करना ही है। लेकिन जो सामान्य स्थिति होती है, जो सामान्य घटनाएं होती हैं, उनको लेट गो करो, छोड़ो, जाने दो। आपका किसी ने बड़े समाज में अपमान कर दिया, छोड़ो, जाने दो। जबरदस्ती आपके साथ किसी ने आपके जमीन पर, आपके घर पर या आपके किसी चीज में टांग अड़ा करके आपको कुछ मिलने वाला था उसमें घाटा करवा दिया, जाने दो। आपका किसी बढ़िया घर में संबंध हो रहा था, किसी ने बीच में आकर के संबंध होने नहीं दिया, उसका कहीं और हो गया संबंध, जाने दो। इस प्रकार की जो जाने दो वाली स्थितियां, उनको जाने ही दो। पर जहां पर बालकों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो, आदि आदि, ये सब घटनाएं जो होती, ये घटना नहीं है, ये जाने दो वाली स्थिति नहीं है, ये तो पाप है, पाप का तो दंड है। पर कई जाने दो वाली स्थितियां हैं, तो उनको जाने ही दो। आप जैसे ही उनको जाने दो करते हो, आप जैसे उनको लेट गो करते हो, उसको छोड़ देते हो, प्रकृति आपका बदला लेती है फिर। पर कई लोग होते हैं, उनको बिल्कुल सहनशीलता नहीं होती, उनके साथ इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात पर रात भर सोते नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा मैं। ये सबक सिखाने वाली स्थिति राक्षसों की होती है, मानवों की नहीं। अब आप सोचो, रावण राम जी का युद्ध किस घटना से हुआ, बताओ। शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के, अब बताना इसमें गलती किसकी है। सब जानते हैं शूर्पणखा की गलती है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा, मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और एक मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है, इतने सुंदर नहीं हो, पर हां काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा, ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे, बोला ये हमारी गृहिणी है, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा। शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है। स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है, वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो, और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो, वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं, और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा, दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको
लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है, बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे सहित इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। गलती किसकी है? शूर्पणखा की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है, उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने ये नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था। केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाकर हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे। बदला नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है।